नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोगी स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में ब्लड स्टोरेज के साथ साथ आई और डेंटल यूनिट का मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने फीता काटकर किया उद्घाटन। अब आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकेगा ब्लड। जिले भर के चिकित्सक, उद्योगपति व गणमान्य लोग रहे मौजूद। उत्पाद विभाग के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से अवैध विदेशी शराब बनाने वाले नकली फैक्ट्री का किया उद्भेदन। हीरोडी थाना क्षेत्र के एक गांव का हुआ मामला, कई सामानों को किया गया जब्त। जेएलकेएम के जिला कमेटी की उपस्थिति में प्रयागराज में हुए एक बस चालक की मौत के बाद दिलीप मोटर्स के मालिक द्वारा मृतक परिजनों को प्रदान किया गया सहायता राशि। 1 फरवरी को इलाज के क्रम में चालक की हो गई थी मौत। सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से रही मुस्तैद। लगातार पुलिस की हो रही थी गश्ती, पंडालों का लिया गया जायजा। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की है खास निगाह। और जिले भर के सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में बसंत पंचमी के अवसर पर धूमधाम से हुई विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा आराधना। छात्र छात्राओं में देखा गया खासा उत्साह। दिन भर छाया रहा उत्साह का माहौल। शहर के बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में सोमवार को 12 बजे 3 नई यूनिट का विधिवत उद्घाटन किया गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि सूबे के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक केदार हाजरा, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, उद्योगपति जयप्रकाश लाल और विजय लाल मौजूद रहे। तमाम अतिथियों का अभिनंदन नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर आरती लाल, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर अनुराग लाल, सागर लाल आदि ने किया। बताया गया कि यहां पर झारखंड में पहली बार ब्लड स्टोरेज यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा आई और डेंटल यूनिट का भी उद्घाटन किया गया। तमाम अतिथियों के द्वारा तीनों यूनिट का उद्घाटन फीता काटकर किया गया, जिसके बाद अतिथियों ने तीनों यूनिट का अवलोकन। बताया गया कि आज कुछ ही साल पहले 10 बेड और छोटे से भवन शुरू हुआ है। नर्सिंग होम आज 5 मंजिला भव्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है, जिसमें कुल 8 यूनिट कार्यरत है। कार्यक्रम के दौरान सोनित फाउंडेशन के निदेशक AK झा ने ब्लड स्टोरेज यूनिट के फंक्शन की जानकारी दी। मौके पर अपने संबोधन में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने सबसे पहले डॉक्टर विकास लाल को बधाई देते हुए इन 3 नई सेवाओं पर खुशी जाहिर की। इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसके शुरू होने से जिले को लाभ होगा और सिर्फ जिले को नहीं बल्कि राज्य भर में इस सेवा का फायदा दूसरे जिले के लोगों को भी मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में सलूजा गोल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, मोगिया स्टील समूह के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया, टफकॉन TMT के अध्यक्ष मोहन साव, मोगिया समूह के डायरेक्टर बलविंदर सिंह मोगिया, हरमिंदर सिंह मोगिया, डॉक्टर विनय गुप्ता, युवा सर्जन डॉक्टर नीरज डोकानिया, डॉक्टर SK डोकानिया, स्वाति बगेड़िया, अभिषेक बगेड़िया, ध्रुव संथोलिया, बलजीत उर्फ ऋषि सिंह सलूजा, टफकॉन स्टील के डायरेक्टर अभिषेक गुप्ता, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिंह, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, CA प्रवीण कुमार, सिटी न्यूज के संपादक अभिषेक सहाय, राहुल बर्मन, अधिवक्ता चुन्नू कांत, परवेज आलम, अजय सिन्हा समेत शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मंच संचालन सोनाली राय ने किया। वहीं स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन रेड क्रॉस के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। मैं आज यहाँ गोवर्धन लाल मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम में आज यहाँ उपस्थित हुए और हमारे माननीय मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जी आज यहाँ पर हम लोगों के बीच आए और सभी चिकित्सकों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया और उनके जो
पिता तुल्य हैं जयप्रकाश जी, उनको भी ने आशीर्वाद दिया और उनसे ये उम्मीद किया कि इस तरह के हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सभी चीज़ें को एक छत के नीचे सुविधा जो मिल रही है, इसको और एक्सपैंड किया जाए और भी चीज़ का जो इसमें एडिशन करना हो उसको करने की प्रयास करें। और उन्होंने IMA को और उनके जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं सभी को साधुवाद दिया और कहा कि आने वाले समय में अपनी सुविधा और अपनी चिकित्सा सुविधा को लोगों के बीच में प्रदान करते रहें। लाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 4-5 और अन्य सुविधाओं का इजाफा के क्रम के लिए आज डॉक्टर विकास लाल जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। लाल स्टील परिवार के तमाम लोगों से मुलाकात हुई, शहर के गणमान्य लोगों से मुलाकात हुई और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि गिरिडीह जैसे शहर में जो Tier 3 का शहर है उसमें इस स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं और मुझको उम्मीद है कि आने वाले दिन में इन सुविधाओं में और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और गिरिडीह के लोगों को बेहतर इलाज गिरिडीह में ही मिलेगा। चीफ गेस्ट हमारे मंत्री जी आए गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में। यह बहुत ही अच्छा और सौभाग्य की बात है और उनका आना हॉस्पिटल के लिए शुभ है। उनका आदेश भी है कि आगे भी कोई और जगह लेकर इसको एक्सपेंड करें, तो उनकी बात को देखते हुए आगे हम लोग इसका अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। उत्पाद विभाग के द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से हीरोडीह थाना क्षेत्र के ढाब गांव में सोमवार सुबह 10 बजे छापामार कर अवैध विदेशी शराब बनाने वाली नकली फैक्ट्री का उद्भेदन किया। यहां से टीम ने शराब बेचने वाले सामग्रियों को जब्त किया। इस क्रम में धंधेबाज फरार हो गए, जिसके बाद अवैध शराब कारोबारी के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। मौके से अवैध सुसस्व 60 लीटर, नकली लेबल 1000 पीस, नकली ढक्कन 2500 पीस, खाली बोतल 2000 पीस बरामद किया गया। इस छापामारी दल का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन के द्वारा किया गया। इन्होंने आम जनता से अपील की है कि अवैध नकली विदेशी शराब और सुसस्व के निर्माण, भंडारण, बिक्री या परिवहन की विभाग को अवश्य दे। JLM की जिला कमेटी की उपस्थिति में सोमवार को 4 बजे बख्शीडीह रोड स्थित दिलीप मोटर्स कार्यालय में बस चालक की मौत के बाद उनकी पत्नी को सहायता राशि के तौर पर 3 लाख रुपया का बैंक ड्राफ्ट दिया गया। बता दें कि देवरी थाना क्षेत्र के कारोड़ी निवासी राजेंद्र राम उर्फ बंटी बीते 27 जनवरी को दिलीप मोटर्स का बस सवारी लेकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे। प्रयागराज पहुंचने के बाद 29 जनवरी को स्नान के बाद अचानक राजेंद्र राम की तबीयत बिगड़ गई और वहीं स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के क्रम में 1 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों को जब सूचना मिली तो मृतक पत्नी आरती देवी समेत अन्य का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। घटना के बाद दिलीप मोटर्स के मालिक राहुल सामंता के द्वारा 2 फरवरी को तत्काल मृतक की पत्नी को सहायता के लिए 1 लाख रुपए दिया गया, जिसके बाद आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला कमेटी की उपस्थिति में दिलीप मोटर्स के मालिक राहुल सामंता और मृतक की पत्नी आरती देवी, पुत्र प्रभात कुमार व ऋषु कुमार के साथ कुल 4 लाख रुपए मुआवजा राशि का एग्रीमेंट हुआ। बस मालिक के द्वारा मृतक की पत्नी 2-3 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनाकर दिया गया। इस बाबत JLM के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी और विधानसभा प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने बताया कि बस चालक की अचानक मृत्यु के बाद परिजन काफी मर्माहित हो गए थे। सूचना के बाद हम सब पहुंचे और बस मालिक से सकारात्मक बात हुई। तय राशि उनके परिजन को दे दिया गया। ड्राइवर राजेंद्र राम जो दिलीप सामंता के बस को लेके कुंभ के मेले में गए थे, यात्री लोगों ने उनका अकस्मात जो है वहाँ पर मृत्यु हो गई। हॉस्पिटलाइज हुए लेकिन वो बच नहीं पाए। उसी के मामले में राजेंद्र राम के जो परिवार, उनकी वाइफ है, पति और उनके दोनों बच्चों और दिलीप मोटर्स के बीच में हमारे JLKM के जिला कमेटी के सारे लोग मिलकर इन लोगों के बीच में समझौता हुई है और मुआवजा के तौर पे लोग 4 लाख रुपये देने को तैयार हुए। कल 1 लाख रुपये का भुगतान हुआ था और आज 3 लाख का ड्राफ्ट है। कहाँ के रहने वाले थे वो? ये लोग मारोडी के देवी प्रखंड। आपके देवरी प्रखंड मारोडी के राजेश रवानी जी, जो कि आपका दिलीप मोटर बस लेके इलाहाबाद प्रयागराज गए थे और वहाँ पे इनका अचानक तबीयत खराब हुआ और वहाँ पे
वहीं पे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, इनसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद दोनों में आपसी बात में 4 लाख रुपये मुआवजा को लेने के बाद भी कल 1 लाख रुपये दिए और आज ये 3 लाख रुपया का बैंक ड्राफ्ट देके मुआवजे की राशि को पूरा पूर्ण भुगतान। हाँ, उसकी वाइफ का पूर्ण भुगतान हो गया है 4 लाख का, जो जेल का मांग था। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई।
मगधपुर समेत पूरे गिरिडीह शहर में सोमवार शाम 4 बजे से पुलिस का गश्ती दल तैनात दिखा। गिरिडीह के शहरी इलाके में नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद QRT जवानों के साथ शहर के शिक्षण संस्थानों समेत अन्य स्थानों में जहां पूजा पंडाल लगाया गया है वहां गश्त करते नजर आए। इस दौरान नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि पूजा के दरमियान शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। इस दौरान हुड़दंगियों पर सख्ती बरती जा रही है, साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। गश्ती के दौरान शहर के झंडा मैदान के पास जवानों ने ट्रिपल लोड बेवजह घूम रहे युवकों को भी रोका और पूछताछ की। सरस्वती पूजा को लेकर के विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोटरसाइकिल दस्ता के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि हुड़दंगियों को भी रोका जा सके और सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण किया जा सके। किन किन जगहों पे आज गश्त किया गया? जितने भी स्कूल कॉलेजेज है उसके बाहर जो भी जमावड़ा है या जहाँ भी पूजा पंडाल लगाए गए सारे जगहों पे गश्त की जाएगी। विद्यादात्री मां सरस्वती की पूजा सोमवार को 12 बजे तक मगधपुर समेत गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर धूमधाम से मनाई गई। पूजा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह का माहौल रहा। शहर के विभिन्न विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों पर खूब आस्था का श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इस क्रम में RK महिला कॉलेज और गर्ल्स हाई स्कूल में काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित हुई और धूमधाम से पूजा अर्चना की। इसके अलावा शहर के अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी सरस्वती पूजा की धूम देखने को मिली। सभी स्थानों पर काफी संख्या में युवक युवतियों ने मिलकर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को 12 बजे तक मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से की गई। पुजारी सतीश मिश्रा ने षोडशोपचार मंत्र से मां शारदे का स्नान एवं श्रृंगार पूर्ण करवाया। तत्पश्चात पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि विद्या भारती योजना अनुसार आज इस पावन दिवस पर 16 संस्कारों में एक अक्षरारंभ संस्कार नौनिहालों का संपन्न कराया गया, जिसमें काफी संख्या में नौनिहालों ने भाग लिया। यह संस्कार विद्यारंभ संस्कार का ही एक हिस्सा है। इसमें बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है। इससे बच्चों में अच्छी सामाजिक और नैतिक गुण विकसित होते हैं। वहीं अभिभावकों और शिक्षकों ने भी उनके दायित्व के प्रति जागरूक किया जाता है। पूजन के पश्चात बच्चे एवं अभिभावकों ने प्रसाद ग्रहण किया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद
झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के आनंद नगर निवासी अनिल कुमार साव ने अपने पुत्र कुमार रुद्रा का छठा जन्मदिन सोमवार को 11 बजे से उत्कर्ष छात्रावास में बिरहोर बच्चों के साथ मिलकर मनाया। इस मौके पर महसलुंडी मुखिया शिवनाथ साव मौजूद थे। शिवनाथ साव ने कहा कि लोग अपने बच्चों का जन्मदिन अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़े बड़े होटलों व घरों में मनाते हैं, लेकिन बिरहोर छात्रावास में रहने वाले बच्चे जो अपने माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वह बच्चे काफी गरीब परिवार से हैं और समाज के सबसे नीचे के पायदान में खड़े हैं। उन बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी मनाना बड़ी खुशियां मनाने जैसा होता है। इस तरह के कार्यक्रम में बिरहोर बच्चों में उत्साह झलकता है। कार्यक्रम की शुरुआत केक काट कर की गई, बाद में सभी बच्चों को लजीज व्यंजन खिलाया गया। कार्यक्रम में बिरहोर बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री, कॉपी, कलम का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सीसीएल गिरिडीह के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक बादशाह चौधरी और सीसीएल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर परमिला कुमार सिंह के साथ साथ डॉक्टर बर्नावस हेमरेम, अनूप साव, किशोर साव, वासुदेव दास, देवानंद प्रसाद दास आदि लोग मौजूद थे। का बर्थडे में हमको बहुत अच्छा लगा। बिरहोर छात्रावास में हम लोग को मना के यहाँ के जितने भी बच्चे थे उन लोग के साथ बहुत खुशी, अपना जैसा लगा। सबके साथ मनाने में बहुत जगह मनाए, लेकिन ये सब खुशी हमको पहली बार यहाँ पे ही मिला। उन लोग बच्चों जो मतलब थोड़ा सा मतलब वैसा सामर्थ्य नहीं, उन लोग के साथ मनाने में बहुत अच्छा लगा। बहुत रुद्र को हम बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। साथ में जो सोचा है हम शिवनाथ जी मुखिया जो है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी टाइप का सोच होना चाहिए। सब आदमी अपना बच्चा का जन्मदिन, विवाह वार्षिकी, ऐसा स्पेशल डे यही बच्चा लोग का साथ करें। हम बिरहोर जाति का बच्चा का गांव में आपका जमशेद को रिक्वेस्ट किया है, पहली इसी हफ्ता में कम से कम ब्लड ग्रुपिंग और मेडिकल चेकअप कैंप करें। और हमारा नेशनल कोच आशु भाटिया को बुलाया जो 13 तारीख के बाद वो बोला आएगा कि बच्चा में एथलेटिक्स में कुछ टैलेंट होगा तो उसमें भी फ्यूचर में हम लोग कुछ करेंगे। बाकी डांस में टैलेंट देखें और बाकी बच्चे में बहुत टैलेंट है। आप लोग सब मिलकर इन लोग को सपोर्ट करिएगा, ये लोग हमारा देश को रोशन करेगा आगे। जी, आज रुद्र का बर्थडे है तो मैं उसको विश करता हूँ, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर आए पहली बार, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ। और शिवनाथ जी को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और इस तरह से हम बच्चों के साथ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी किसी को दिक्कत होगी करेंगे, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, हम लोग उसको फॉलोअप में लेंगे इस हॉस्टल को, और हम लोग फॉलोअप में रखेंगे बच्चों को। और कभी भी कोई भी दिक्कत होगी, हमने आश्वासन दिया इनको, तो कोई भी दिक्कत होगी तो हम हमेशा तैयार रहेंगे आने के लिए। गिरिडीह बिरहोर छात्रावास में हमारे भतीजा का जो पुत्र है, जो हमारे पोते लगेंगे, उनका जन्मदिन था। तो लोग तो जन्मदिन बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े जगह पर सेलिब्रेट करते हैं, बड़े बड़े पार्टी करके बड़े बड़े लोग आते हैं। लेकिन हम लोग सोचे कि इस बार का जो जन्मदिन है क्यों ना हम लोग उन बच्चों के साथ मनाएं जो बच्चे बड़े बड़े पार्टी और बड़े बड़े कार्यक्रम से पूरे इन बच्चों के साथ मिल करके करेंगे, ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि हम एक अलग हैं और हमारे ऊपर भी कुछ और है। कोई विभिन्नता नहीं होनी चाहिए और सब मिलजुल करके हम अपने बच्चे के साथ भी लेकर के आए हैं और उन्हें उनके साथ मिलजुल करके हम लोग भोजन करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, हमारा जहाँ तक सहयोग होगा आपके साथ है।
और हम पूरे गिरिडीह वासियों से निवेदन करेंगे कि बिरहोर छात्रावास जहाँ पर जितने भी बच्चे अध्ययनरत हैं आप उन्हें सहयोग करें और बीच बीच में आकर के आप दिशा निर्देश देने का काम करें ताकि ये बच्चे जिनके अभिभावक इसे ट्रैक नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है कि आपके दिशा निर्देश से और गिरिडीह प्रशासन का भी पहल होनी चाहिए, उनके निर्देश से ये बच्चे अपने मुकाम को हासिल करें और अपने माता पिता के नाम के साथ साथ इस राज्य का, देश का नाम रोशन करें। बसंत पंचमी के मौके पर सोमवार को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से की गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। इस क्रम में एक और जहां विभिन्न शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर छात्र छात्राओं ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की, वहीं विभिन्न पूजा समितियों व क्लब के द्वारा भी भव्य रूप से मां सरस्वती की आराधना की गई। पुराणों की माने तो माघ माह के शुक्ल पंचमी तिथि को विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का प्रकट हुआ था। माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी माना जाता है, जिस कारण आज के दिन तमाम विद्यार्थी, कलाकार, नाटककार एवं नृत्यकार माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही आज के दिन तमाम विद्यार्थी और कलाकारों द्वारा पुस्तक, कलम और कला संबंधित उपकरणों की भी पूजा की जाती है। इस दौरान स्कॉलर बीएड कॉलेज, जीडी बगेड़िया बीएड कॉलेज, आरके महिला कॉलेज, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल, जेसी बॉस गर्ल्स हाई स्कूल, बीएसएम इंग्लिश स्कूल सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने मां सरस्वती की पूजा पूरे ही विधि विधान के साथ की। वहीं शहर के मगधपुर, बरगंडा, बरमशिया, बरवाड़ी, कुलडीहा, पचम्बा, सिहोरी, आदर्श नगर, बीबीसी रोड, बक्सीडी रोड, पचम्बा, सिहोरी सहित विभिन्न मोहल्लों में विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा भव्य पंडाल में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना की गई। बरगंडा स्थित कृष्णा हाईटेस में फिटनेस फैक्ट्री जिम का सोमवार को 2 बजे रिटायर इंजीनियर विनय सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस जिम के खुल जाने से युवाओं में काफी उत्साह है। उद्घाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि युवाओं के शरीर और फिटनेस को देखते हुए इस जिम को खोला गया है। इसके लिए संचालक रवि राज, पीयूष तिवारी समेत जिम से जुड़े तमाम सदस्य बधाई के पात्र है। यहाँ युवा वर्ग आकर अपने फिटनेस को मजबूती देंगे और कुछ समय देकर शरीर से स्वस्थ रहेंगे। संचालक रवि राज ने सभी लोगों का युवाओं की सोच और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस नए जिम का उद्घाटन किया गया। यहाँ लोगों को फिटनेस व स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं दी जाएगी। यही नहीं, उनके दिनचर्या से जुड़े भोजन का भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता समीर राज चौधरी, डॉक्टर सीके सिंह, डॉक्टर पूजा तिवारी, राजीव तिवारी, कुणाल सिंह, राजीव सिंह, मृगेंद्र सिंह, आशीष सिंह, साकेत सिंह, रोहित जमुआर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरव की बात है कि आज गिरिडीह नगर के बरगंडा स्थित दिल्ली होटल के ठीक सामने एक रवि राज और पीयूष तिवारी इंस्टीट्यूट के द्वारा जिम का उद्घाटन किया गया और मैं यहाँ रवि राज और पीयूष तिवारी इंस्टीट्यूट को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए गिरिडीह नगर वासियों से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ इस जिम में अपना प्रवेश करावें और इन दोनों का व्यवहार भी बहुत ही कुशल है। लोगों को एक अच्छे ढंग से जो है एक्सरसाइज कराया जाएगा, जिस तरह का जिसका प्रॉब्लम है और उस तरह के प्रॉब्लम को निदान होगा। इसलिए पुनः मैं इस इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूँ इस जिम को खोलने के लिए और पुनः मैं अपील करता हूँ सभी नगरवासियों को कि यहाँ आकर्षण करके थोड़ा समय निकाल के अपने शारीरिक ठीक रखें। आज बरगंडा स्थित आविष्कार डायग्नोस्टिक के ऊपर हमारा जिम का उद्घाटन माननीय इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। सारी सुविधाएं से लैश हमारा जिम है। बाकी सारा तो हमारे रवि भैया ने सब बता ही पाएंगे, शाम को नहीं आ पाएंगे। तो हमारे यहाँ 24 घंटे आप आके जब भी आपको समय मिले दिन में आप आके यहाँ पे जिम कर सकते हैं। हमारे सारे मेंबर्स के लिए 24 घंटा जिम खुला रहेगा सातों दिन में। तो हर तरह की सुविधाओं का ध्यान दिया गया है और अगर किसी को लगेगी कि और तरह की सुविधाएं अगर उनको चाहिए तो हम उसका भी ध्यान जी बता दीजिए। हमारा ये जिम बरगंडा में स्थित है जो कि आविष्कार डायग्नोसिस के जस्ट ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर में है।
और फैसिलिटी की बात करें तो सारा वीवा फिटनेस का सारा मशीन लगा हुआ है। इसमें हम लोग अभी ऑफ़र भी चला रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ़र, जिसमें आपको 12,000 में ईयरली ऑफ़र चल रहा है। 12,000 रुपया अगर कोई पेमेंट करा, साथ ही साथ ऐप में आपको फूड का डाइट प्लान भी पूरा दिया जाएगा। तो फूड डाइट प्लान से आप अपना दिनचर्या को क्या खाना है और कितने टाइम खाना है और किस किस टाइप का प्रोडक्ट नॉन वेज या वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइप का डाइट आप ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगे आप लोगों को डिजिटली, क्योंकि इस तरह का फैसिलिटी पूरा गिरिडीह में नहीं था। तो कि हम लोग डाले हैं कि कस्टमर को बहुत सारा इच्छा रहता है क्या खाना चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, तो ये सब की जानकारी आपको ऐप के थ्रू मिलेगी। सोमवार को सुबह 8 बजे से ही गांडे प्रखंड मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में धूमधाम से बसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा मनाया गया। पूजा समितियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिमा स्थापित कर विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना की गई। खासकर स्कूली बच्चों में सरस्वती पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह लोगों ने मां शारदे की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा अर्चना की। बताया गया कि बसंत पंचमी को हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे शुभ दिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार 4 ऋतु में सबसे श्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु को माना गया है। इस मौके पर कई शैक्षणिक संस्थानों में अलग अलग तरह से इस समारोह का आयोजन किया गया। विद्या की देवी की पूजा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों समेत विभिन्न चौक चौराहों पर भी प्रतिमा स्थापित कर लोगों ने माता सरस्वती की पूजा की। पूजन के बाद विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। शाम होने के बाद क्षेत्र के कई श्रद्धालु पूजा पंडाल पहुंचकर माता सरस्वती के दर्शन किए। सरस्वती पूजा को लेकर बाजारों में सुबह से ही चहल पहल रही। विद्यार्थी वर्ग सुबह से ही फल, कॉपी, कलम, पूजा की सामग्री खरीदारी करते दिखे। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के गांडे बाजार स्थित मां मथुरा श्रेणी पूजा कंपाउंड, पुराना अस्पताल परिसर, +2 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर, मध्य विद्यालय अहिल्यापुर, AIET पब्लिक स्कूल अहिल्यापुर सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों व विभिन्न जगहों पर विद्या की देवी मां विद्यादायिनी की प्रतिमा स्थापित कर आराधना की गई। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।